पाया कि उसकी त्वचा न केवल मुलायम और नरम है बल्कि उसका शरीर संरचना भी महिलाओं के समान है। डॉक्टर बहुत उत्साहित था। इसके बाद से वो हर दिन घर लौटने पर सबसे पहले निगरानी के माध्यम से शोभा की प्रशंसा करता था, लेकिन स्क्रीन के जरिए यह कितना नीरस होता था, इसलिए वह सीधे शोभा के कमरे में चला गया। सोचने वाली बात है कि अब शोभा पूरी तरह से महिला का शरीर स्वीकार कर चुकी थी। उसने डॉक्टर से कहा कि वह अक्सर उसके साथ समय बिताने आई और उसके साथ सुखी जीवन बिताने की उम्मीद जताई। छोटी मेई की सांसें चेहरे पर महसूस हुई। डॉक्टर ने केवल पूरे शरीर में गर्मी और बेचैनी महसूस की, लेकिन आखिरी थोड़ी समझदारी के साथ वह खुद को नियंत्रित करके कमरे से बाहर चला गया। उस दिन नौकरानी का बेटा दाहू अपनी मां से मिलने के बहाने दरवाजा खुलवाकर अंदर आया, पर जल्द ही टीवी पर दाहू के अपराध का प्रसारण होने लगा। समाचार तभी आया कि बेटे के आने का कारण वांछित होने से बचना था, तो उसने उसे बाहर निकालने की ठानी। लेकिन बिग टाइगर ने गलती से छोटी सुंदरी की मौजूदगी देख ली। उसकी सुंदर काया और खूबसूरत चेहरा तुरंत उसकी इच्छा को भड़का दिया। नौकरानी ने बेटे की मंशा को भांप लिया और बंदूक से चेतावनी दी, लेकिन ध्यान न देते हुए बिग टाइगर ने उसे काबू में कर लिया। दोनों के बीच बंदूक के लिए खींचतान में गोली चलने की आवाज आई। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली क्योंकि बम पहले मरी हुई थी। कुर्सी पर। फिर दाहू ने जल्दी से ढूंढ लिया। शॉमी के कमरे में उसने बाहर से ताले के खुलने की आवाज सुनी और तुरंत दरवाजे के एक तरफ छुप गई। जब दाहू ने खोला, दरवाजा खुलते ही उस पर हमला किया और फिर तुरंत पूरी रफ्तार से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गिर पड़े। दाहू ने पकड़ लिया, उठाया और फिर उसे जबरन ले जाया गया। कमरे में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। शाम को डॉक्टर काम से घर लौटने पर उन्होंने पाया कि पुरानी नौकरानी को कुर्सी पर बांध दिया गया है। पास के मॉनिटर की स्क्रीन देखते हुए डॉक्टर तुरंत छोटे मेई के कमरे की ओर दौड़े और बिना हिचकिचाए गोली चलाकर छोटे मेई पर हो रहे हमले को खत्म कर दिया। प्यार से एक लेकर आई नाश्ता। डॉक्टर ने बेड पर चाकू देखा। उसे चिंता हुई कि शायद छोटी कोई प्रतिशोधक कदम उठाएगी, लेकिन छोटी ने सिर्फ उसके लिए प्यार से कॉफी डाली। इस कदम में डॉक्टर धीरे धीरे मानसिक अक्षमता कम करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने सहमति भी दे दी कि नौकरानी छोटी मेई को बाहर खरीदारी के लिए ले जा सकती है। उसी दिन जब ऑपरेशन में शामिल सहकर्मी डॉक्टर से मिले, वह चाहता था कि ऑपरेशन थिएटर वाली विला को अपने लिए किराए पर ले, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत मना कर दिया कि उस समय की सर्जरी अवैध थी। यदि उसने विला को खुद को किराए पर नहीं दिया तो वो डॉक्टर को रिपोर्ट कर देगा। गुस्से से चिढ़े डॉक्टर ने दराज से पिस्तौल निकाल ली। इस समय बातचीत सुनकर शिवमयी अंदर आ गई। उसने सहकर्मी को बताया कि डॉक्टर ने न तो उसका अपहरण किया है और न ही उसे धमकी दी। सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से हुआ। सहकर्मी ने देखकर मजबून गाशों को चलाया। डॉक्टर शाओमी की इस हरकत से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शाओमी ने अनायास अपनी तस्वीर की ओर देखा। रात में जब दोनों तैयार थे पूछने के लिए, तो शाओमी ने कहा कि वो नीचे जाकर अभी खरीदा हुआ लुब्रिकेंट लाएंगे। डॉक्टर ने स्वाभाविक रूप से अनुरोध को सहमति दी, लेकिन जब छोटी मेई ने बैग से लुब्रिकेंट निकाला तब उन्होंने दराज से पिस्तौल भी बैग में रख ली। फिर उसने टेबल लैंप चलाया और अखबार की तस्वीर पर अपने पूर्व जीवन के व्यक्ति को देखकर उसे मोहब्बत से चूमा। वो कमरे में वापस आया, डॉक्टर की तरफ लुब्रिकेंट फेंका और फिर बैग से पिस्तौल निकाली। दुकान। जब वह धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई तो उसकी मां ने कुछ साल पहले गुजरे बेटे का चेहरा नहीं पहचाना। अच्छा हुआ कि दुकान के कर्मचारी ने कुछ अलग महसूस किया और उसने छोटे मेई की मां को बुलाया। अंततः मां के सामने छोटे मेई ने पिछले कुछ वर्षों में झेले गए दर्द को बयान किया।